हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इसमें अब आज आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये आप क्वेश्चन करने के बाद आपको एग्जैक्टली करने की नहीं पड़ी, आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला गया है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये आपने 8 क्लास में पढ़ा है, या आपने 9 क्लास में पढ़ा है, और ये आप 10 क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपको डिटेल में कराएंगे। लिखा है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, हमें करना क्या होता है, जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट में नंबर होता है c वाला जिसे बोलते हैं, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम करते हैं प्रोडक्ट, साइड में करते हैं रफ में। तो रूट 2 आगे आएगा x स्क्वायर कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 5 रूट 2, इंटू करने पे आएगा 5 इंटू 2, आंसर आएगा कितना 10। तो जो 10 आ रहा है, आपको 10 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस का माइनस करने में सेकंड हमारा x का कोफिशिएंट आ जाए और प्रोडक्ट करने पे सेम ही आए। तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका सबसे बेस्ट है, तो आप गेस करते जाइए। अदरवाइज ये बेस्ट तरीका है जिससे आपका आंसर कंफर्म ही निकलेगा। इसका ले ले एलसीएम, 2 से करेंगे 5 से करेंगे 1, तो इसके दो ही पेयर बन रहे हैं, 2 और 5। अब इसको कैसे हाँ जोड़ने पे 7 आ रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, और इंटू करने पे आ रहा है 10, बिल्कुल आ रहा है। तो यही हमारा फैक्टर बन गया। क्या होगा, रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि मुझे कॉमन लेना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या करा, इसको हमने क्या कर दिया 5 और 2 के फैक्टर में लिख दिया। 5 2 7 होता है, और 5 2 हमारा 10 प्रोडक्ट भी आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो आपको कॉमन क्या निकल रहा है। एक में रूट 2 और 5 कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। एक में x स्क्वायर 2 बार है, एक में 1 बार है, तो एक बार बाहर लिख लेंगे। तो क्या बचेगा, रूट 2x बचेगा, और साथ में क्या आएगा प्लस का 5। सिंपल है। अब इसमें देखो, इसमें समझने वाला क्या है, इसमें देखो क्या है समझने वाला। इसमें दो, इसमें वैसे x एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो कॉमन तो नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा होगा। यहाँ रूट 2 और रूट 2 में कुछ कॉमन होता है, तो यस होता है। हम 2 को लिख सकते हैं 2 बार रूट 2, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, 2 को समझ सकते हैं। तो लेट करना है, सपोज करना है यहाँ 2 बार रूट 2 लिखा है, यहाँ एक बार है, तो एक बार रूट 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक बार रूट 2, साथ में x, यहाँ पे रूट 2 बाहर आ गया, बचा 5। इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड सही किया या नहीं। ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये पूरी वैल्यू जो अंडरलाइन करी है, पूरी एग्जैक्टली होनी चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो आपने सही किया। तो इसको कॉमन ले लेंगे फिर से एक बार। रूट 2x प्लस 5 कॉमन आ गया। इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा रूट 2, इसको ब्रैकेट कर देना। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया खत्म। इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे करेंगे। एक बार क्या करना है, इक्वल टू हमारा 0 चल रहा था, एक बार ये टर्म 0 के बराबर लेंगे। क्या लिखेंगे, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो रूट 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। x की क्या निकलेगी, -5 बाई रूट 2। तो ये हमारा वैल्यू निकालेगी x की। सेकेंडरी वैल्यू के लिए देखो कैसे निकालेंगे। इस बार क्या लिखेंगे, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2। मैं आपको फिर बार इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको जितनी अपडेट होंगी, आपकी जितनी क्वेरी आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको क्लियर करा देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही हम एक अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ये आपने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, ध्यान से देखिए। इसका कोएफिशिएंट है 100, इसका क्या है 1। 100 इंटू 1 करने पे कितना आता है 100। तो आपको इस बार क्या करना है, 100 का एलसीएम निकालना है। सिंपल, हमें क्या करना है कि प्लस और माइनस करने में कितना आ जाए 20, माइनस का 20 आना चाहिए। तो पहले एलसीएम निकाल देखते हैं। इसको 2 से करोगे तो 50 आएगा, 2 से करोगे तो 25 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये इसके फैक्टर बन सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो। अगर इन दोनों पेयर में रखी हो गया 4, इन दोनों पेयर में रखे हो गया 25। 25 और 4 का इंटू करने का आपका 100 आ रहा है, लेकिन क्या प्लस और माइनस करने में 20 आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो पेयरिंग चेंज कर देंगे हम। इस दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा
5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 10 10 जा 100 तो कंफर्म है, ये आप मल्टीप्लाई का चेक करने की नीड भी नहीं है बार बार, क्योंकि आपने इसका एलसीएम निकाला है, तो प्रोडक्ट तो उतना ही आएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। मेन कॉन्सेप्ट होता है इसमें देखना प्लस और माइनस करना क्या आना चाहिए। यहाँ बोला कि हाँ 10 और 10 20 तो होता है, अब तुम्हें लाना कैसे है, हमें आंसर क्या चाहिए माइनस का, पहले इसको सेम लिख लो। माइनस का लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों 10 को माइनस का लिख देंगे। ऐसा करने से इनटू में तो आ जाएगा प्लस का कितना 100 और ऐड करते समय आ जाएगा माइनस का 20। बहुत ज्यादा सिंपल है, आप देखेंगे। अब इसमें से आपको कॉमन ले लिया जाए 10, क्या बचेगा 10, 10 10 जा 100 होता है, एक एक्स भी बाहर आ सकता है, एक एक्स यहां बच गया, साथ में यहां कुछ नहीं बचा तो सब कुछ बाहर आ गया, तो -1 माइनस साइन जो लगा हुआ था। अब आप ये देखा जब भी आपका साइन यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो आप उसे कॉमन ले लेना हमेशा, और 10 1 में कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो क्या करना है आपको, सिंपल सिंपल जो नंबर है वो लिख दो, लेकिन साइन चेंज कर दो। नंबर तो यही थे, ये माइनस का तो प्लस का मान लेना है, प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस, इससे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस इतना ही आपको लिख देना है। फिर आप देख रहे हो मेरे ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई है, इसका मतलब मैंने सही किया हुआ है, तो 10x - 1 कॉमन आएगा, फिर से क्या बचेगा यहाँ पे 10x, यहाँ पे क्या है -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, पिछली बार कैसा सेम सेम किया, हम क्या करेंगे अब 10x - 1 इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो 10x की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। सिमिलरली ये सेम यहाँ भी होगा, 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू निकलेगी 1/10। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज इसको अच्छा से क्वेश्चन ट्राई करो और हो जाएंगे। आप क्या करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। मैंने आपको एग्जैक्ट एग्जांपल के तौर पे ये 14.2 के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको करने से आपको 4.2 जो एक्सरसाइज है वो नहीं करनी पड़ेगी आपको, ये दोनों क्वेश्चन कर रही है। तो बाकी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्टेटमेंट माने से क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन की क्रिएट करनी पड़ती है, फिर सॉल्व भी करना पड़ता है। अब सॉल्व आप लोग करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, और कोई मेथड आएगा क्वाड्रेटिक वो मैं सिखाऊंगा, तो मैं करवाऊंगा। मैं आपकी इक्वेशन बना देता हूँ। बोला दो कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो लगातार हो। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होता है 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली लगातार नंबर, फॉर एग्जांपल 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 10 के बाद 11, ये हो गया इंटीजर नंबर, कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव लेने याद रखना है, द सम ऑफ whose स्क्वायर इज, दो नंबर तो फिक्स है, लेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो हो गया x, जो सेकंड नंबर होगा हमारा वो क्या होगा x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, हु द सम ऑफ, पहले में इनका बोला गया है किसका सम, जो नंबर्स हैं उसका स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो आंसर आएगा हमारा कितना 365। आई हो आप लोग समझ में आया हो। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है द सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो फिर उसको जोड़ो, जो आ रहा होगा वो होगा 365। आगे देखो x का स्क्वायर प्लस, इसमें आइडेंटिटी लगेगी। कई बच्चे क्या करते हैं, उनकी गलती बता दो, पहले x स्क्वायर और साथ में 1 लिख के आगे बढ़ जाते हैं, तो उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है किसी। हम एक अभी लास्ट में एक सीरीज लाए, उसमें यही डिस्कस करेंगे कौन से बच्चे कितनी कैसे कैसी गलतियां कर सकते हैं मैथ में। अच्छा, हम यहाँ देते हैं a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, साथ में आएगा 2ab इक्वल टू 365। x कितना होगा 2x स्क्वायर, ये फिर 2x, ये 365 प्लस का है, इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा LHS में, तो इसमें करेंगे आएगा 364 आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा हमेशा कोशिश करते हैं इजी बनाना। इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें दिख रहा है आपको सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो सबको 2 कॉमन ले लो, डायरेक्टली आप डिवाइड में भेज सकते हो, उसको इंडिकेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा लाइन। 2 से डिवाइड करा, यहाँ से 2 से डिवाइड करा, यहाँ से 2 से डिवाइड करा, हाफ हो जाएगा। हाफ कैसे हो जाएगा 100, हाँ 365 दे रखा था, तो 300 हो जाएगा 1, 16 का 8 और इसका आएगा 2, 182। अब आपको इसको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे पता है आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ये आना चाहिए कि यहाँ 1 लिखा हुआ तो नहीं है, और प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए, ऐसे आपको नंबर लेने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं। बोला था डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन, जो डायगोनल है 60 मीटर बड़ा है किससे, शॉर्टर साइड से। जो डायगोनल है रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं,
ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ये छोटी वाली साइड हो गई, ये बड़ी वाली साइड हो गई, ये उसका डायगोनल हो गया। सिंपल। बोला क्या गया है, अब तुम्हें दिख रहा होगा डायगोनल है, डिपेंड किस पे करा, शॉर्टेस्ट साइड पे, तो लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड जो है हमारी रेक्टेंगल की वो है एक्स, ये लिख लिया एक्स। बोला है डायगोनल जो है 60 मीटर बड़ा है, तो लिख देते हैं भाई x प्लस 60 बड़ा कर दिया। बोला जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर बड़ी है, ये भी ठीक, तो इसको लिख देते हैं x प्लस 30। ये आपको समझ में आ गया, आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होगा कि जो भी रेक्टेंगल होता है उसमें 90 डिग्री बन रहा होता है। अब 90 डिग्री बन रहा है तो हम इसमें एक ही चीज अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सिंपल क्या, पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h का स्क्वायर। p कितना है, x का स्क्वायर, b कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर, ये कितना है, x प्लस 60। मैं अभी इक्वेशन क्रिएट कर देता हूं, समझा देता हूं कैसे आ रहा है, बाकी पार्ट आप लोग करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कि एग्जाम आप लोगों को अल्टीमेटली देना है। ये होगा x का स्क्वायर, ये सिंपल है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, सबसे लिखते हैं a का स्क्वायर, फिर लिखते हैं b का स्क्वायर, 30 का कितना होता है 900, साथ में 2ab लिखना बहुत आसान होता है, नंबर को इंटू कर दो 2 से, 30x हो गया था इंटू करने पे इसका, और साथ में जाएगा 2 से इंटू करने पे कितना 60x। सिंपली यहां पे देखोगे, यहां पे रखा x, a का स्क्वायर 6, 60 का क्या होता है 6 होता है 36, फिर 2 जीरो लगा दो, प्लस इंटू करेंगे 60 था, ये हो गया 120x। आप देख रहे हो ये x स्क्वायर इक्वल टू में हम काट सकते हैं, ठीक है, और कुछ कट रहा है शायद नहीं, तो क्या करेंगे सबको नंबर को इस साइड ले जाएंगे x स्क्वायर। और हाँ, इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां पे x स्क्वायर होता है हम सारे नंबर कोशिश करते हैं वहीं की तरफ ले जाओ, और x स्क्वायर को हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव ही रहे, और रखते ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ होगा x स्क्वायर, आप देख रहे होगे 3600 इधर आएगा, 900 के साथ जोड़ेगा, मतलब प्लस का बजाय माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2700 माइनस का, और फिर ये नंबर भी इधर आएगा 120 वाला नंबर, ये भी करना आएगा माइनस का, हो जाएगा 60x इक्वल टू कितना होगा 0, ठीक है। ये आपको मैंने इक्वेशन क्रिएट कर दी है। फैक्टर आपको बनाने हैं, जितने ज्यादा अच्छे बना पाएंगे फैक्टर उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर आपको बनाने हैं, कोशिश करनी है पूरी क्वेश्चन करने की, फिर भी नहीं होता है तो बताइए, उसको भी हम क्लियर कराएंगे, किसको एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको अलग से ही सॉल्व करवा दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन। बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे रखी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन तो आप सीख ही रहे थे, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आपका फर्स्ट चैप्टर के 4th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे करना है देखो, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे आप याद रखना, आपकी इक्वेशन होनी चाहिए ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपकी इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है तो इसको आगे प्रोसीड कैसे करना है, सबसे पहले निकालना होता है आपको d। अब d क्या होता है, स्टेप समझ लो, करेंगे तो है ही। स्टेप क्या होता है, डी कैसे निकलता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन निकलती हैं, क्या, अगर ये वैल्यू 0 1 से ज्यादा है तो 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे, अगर इसकी वैल्यू कम निकलती है 1 से या इक्वल टू निकलती है, अगर आपकी वैल्यू इक्वल टू निकलती है 1, बाई चांस डी की वैल्यू क्या निकल आई 1 निकल आई, तो आप समझ जाना इसके जो आंसर होंगे इक्वल होंगे, सेम होंगे, वो भी दो आंसर निकलते हैं क्वाड्रेटिक में, उसके सेम होंगे। अगर लेस देन 1 निकला तो आंसर पॉसिबल नहीं है निकालना, आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। डी निकालने का मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे देखो, इस प्रोसीड करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप ए बी सी कंसिडर कर लेना, a कितना है 2, b कितना है -7, c कितना है 3। तो सबसे पहले आपको निकालना है d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -7 का होल स्क्वायर, 4 वैल्यू बिल्कुल सही से एग्जैक्टली पुट करनी है। नहीं समझ में आया आप यहाँ पे लिख लो कि हमारा a इक्वल टू हमें 2 दे रखा है एंड सो ऑन, आप ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा आसान रहेगा जो बिगिनर्स है उनके लिए। इसको करोगे 49 इंटू कर दोगे 4 2 जा
8 8 3 जा 24, माइनस करेंगे आया कितना 25। 25 वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होती है ऑब्वियसली, तो इसको क्या करेंगे, इसका 2 रियल रूट्स निकलेंगे। अच्छा अब बताते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है जो x है, जो हमारे सॉल्यूशन है x, क्या निकलेगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर d डिवाइड बाई 2a। ये छोटा सा फॉर्मूला है, बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। इसमें फैक्टराइजेशन जितना दिमाग खराब, मतलब मेहनत कम है इसमें। माइनस b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है 25, a कितना है 2, क्या निकलेगा 7, रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा कितना 5, यहाँ कितने का 4। अब इसको 2 बार करते हैं क्वेश्चन को, कैसे, एक बार इसको प्लस में कंसीडर करके सॉल्व करेंगे और एक बार इसको माइनस में। ये निकलेगा 2/4, 1/2, 12/4 मीन्स ये निकला आपका कितना 3। तो इसके आपको 2 आंसर निकल आए बिना ज्यादा मेहनत के। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डी निकालना है। डी से पता चल जाता है कि आपका जो आंसर है वो निकलेगा या नहीं, कैसे रूट्स है, रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है क्या, और बाद में छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे कि इसमें 1 मार्कर में बहुत ज्यादा वैल्यू है कि आता ही आता है कंफर्म। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछेगा, कब पूछेगा, जब 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं। जो इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रूट्स है। पहले फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं, 2x² प्लस kx प्लस 3। बोला इक्वल रूट, मैंने अभी बताया इक्वल रूट के जो d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर होता है। ज्यादा से ज्यादा चांसेस के होते हैं, बाकी वाले दोनों के थोड़े से कम होते हैं, ये 50% और 20-25%। अच्छा वैल्यू पुट कर दो बस। b की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इक्वल टू कितना निकला 1, k का स्क्वायर कितना निकल रहा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, k की वैल्यू कितनी निकलेगी 24, और स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा √24। आज इसको फैक्टराइज कर सकते हो, वैल्यू आएगी प्लस माइनस 24 से बाहर क्या निकलेगा 4 2√6 लिख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपकी के की पॉसिबल वैल्यू निकल आई है, जिससे आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर हम इसमें अगला क्वेश्चन पार्ट करें इसका, तो भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। क्या दे रखा है हमें, पहले देखो आपको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताया था मैंने ax को स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे कहीं x स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इनटू करेंगे kx² हो जाएगा, साथ में आएगा 2kx प्लस 6। तो आपको पता चल गया x करके आगे a है, x के आगे वाला b है, बचा हुआ आपका पार्ट c है। तो फिर से आपको क्या लिखना है b² माइनस 4ac इक्वल टू 1। क्यों 1, क्योंकि वैल्यू कैसे हैं 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इक्वल टू 0 लेना था। आगे देखो b की वैल्यू कितनी है -2k का होल स्क्वायर, फिर 4, a की वैल्यू कितनी है k, इसके वैल्यू कितनी है 6, इक्वल टू कितना आ गया 0। ये आएगा 4k का स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो उस साइड ले जाएंगे 4k स्क्वायर, या इस तरह इसको मत करना, आंसर की वैल्यू थोड़ी गलत आ सकती है। तो सबसे आसान तरीका इसको फैक्टराइज कर लो या कॉमन ले लो। यहाँ पे आप पहले तो 4k कॉमन ले लिया, क्या बचेगा k माइनस 6। इसको आप क्या करोगे, एक बार 4k इक्वल टू रखोगे 0, तो k के लिए क्या निकल रही है आपकी 0। एक बार k माइनस 6 इक्वल टू रखेंगे 0, और k के लिए क्या निकलेंगे 6, ठीक है। तो ये आपके पॉसिबल आंसर निकला है। इस सीरीज में हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी अगले क्वेश्चन के लिए हम इसका पार्ट 2 लेंगे। हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या चीज है पार्ट 1 है, बाकी पार्ट 2 लेके आएंगे इसी